सर, आज मेरा प्लाट बिना सूचना के तोड़ा गया। वाटर प्रोजेक्ट पर बिखरा आशियाना। बताइए हम क्या करें, हम कहाँ बोर्ड में घूमे, मेरे पास कोई नहीं है ठिकाना। 4 मकानों पर चला एनआईटी का बुलडोजर। अगर हमारे पास इतने सारे प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स होकर भी अगर हमारे पास ये घर तोड़ा गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है। कलामना में 4 परिवारों का आशियाना धराशाही। नागपुर में विकास परियोजना के नाम पर 4 परिवारों का आशियाना उजड़ गया। कलमना थाना क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास वाटर प्रोजेक्ट के लिए एनआईटी का बुलडोजर चला और देखते ही देखते 4 मकान धराशायी कर दिए गए। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और प्रशासन की लापरवाही के चलते वे अचानक बेघर हो गए। शाहू परिवार समेत प्रभावित लोगों ने तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या विकास कार्यों के लिए लोगों को बेघर करना ही एकमात्र रास्ता है या फिर प्रशासन ने नियमों को दरकिनार कर कार्रवाई की। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और प्रशासन से पुनर्वास तथा जवाबदेही की मांग कर रहा है। सर, आज मेरा प्लाट बिना सूचना के तोड़ा गया। मकान पूरा डबल स्टोरी बना था सर, उसको पूरा तोड़ दिया गया और कोई सूचना दी भी नहीं गई। मैंने उनसे कहा भी, तहसीलदार साहब से, राठौर साहब तहसीलदार थे, वो आए थे, उनको मैंने पूछा भी कि मेरी हस्ताक्षर की हुई अगर आपने दिया है नोटिस तो कहाँ है, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने बोले मैं कुछ नहीं जानता और बस बोले कि चल रहे तोड़। अब तोड़ने का ऑर्डर दिया, मतलब कोई वो नहीं साहब, हमारी सुनवाई। रजिस्ट्री है, 7/12 है, सब कुछ है, उस सोसाइटी की एनओसी है, सब है सर। उसके बाद भी क्या है, मैं विश्वास करूं तो किसके ऊपर करूं? मैं प्रशासन से ही अपेक्षा रख सकता हूं ना कि जो आप कर रहे हैं तो कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं, लेकिन सर मैं विश्वास करूं कहां जाऊं? मेरे प्लाट की 4 बार रजिस्ट्री हो चुकी है। क्या प्रशासन बार बार यही कहता है कि मतलब पब्लिक का पैसा खाओ और उनको बर्बाद करो और आप अपना खजाना भरिए? सर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मेरे से अन्याय किया जाए। न्याय को लेकर आप कहाँ जाएंगे? न्याय को लेकर के मैं कोर्ट भी जाऊंगा, एनआईटी भी जाऊंगा और तहसीलदार के पास भी जाऊंगा, क्योंकि तहसीलदार जो है पैसा खा करके ही ये कार्रवाई करवाते हैं और कुछ नहीं। तहसीलदार का ही सब वो है। आज मेरा वकील तहसीलदार के पास भी गए, कोर्ट भी गए, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। ऐसा कौन सा मतलब सर कानून है? जब हमने आपके यहाँ याचिका दायर की तो उसमें रोक लगाना चाहिए ना पहले, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रोक नहीं लगाया, तो सब इनकी मिली भगत थी पूरी। कितने मकान टूटे? 4 मकान टूटे सर, 4 मकान टूटे। और सिर्फ 4 ही में क्या इनको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है? या पुलिस चौकी कलमना नाले के पास से ये पूरी रोड गई है सर, वही बस्ती बैठी है पूरी एकदम वारों पार, वहां से रिलायंस पेट्रोल पंप तक, जहां तक की सिटी है। तो सिर्फ कार्रवाई के चारों पे कोई भी देख करके समझ सकता है सर कि ये राजनीति और पैसा का दोनों का शिकार बनाया गया मुझे। कितने सालों से आप वहाँ रह रहे हैं? आज मुझे 7 साल हो गए साहब। मैं 2019 से आया हूँ वहाँ पर। तोड़ने से पहले आपको क्या नोटिस वगैरह कुछ सर नहीं किया? सूचना पत्र नहीं, अभी 2 तारीख की जो है, 1 तारीख की जो उन्होंने दिया, इसमें कोई मुझे सूचना कोई वो नहीं दिया गया, कहीं कुछ भी नहीं। मुझे हस्ताक्षर मेरा, अगर मुझे दिया है नोटिस तो मुझे हस्ताक्षर दिखाए ना, कि कहाँ है मेरे हस्ताक्षर, वो नोटिस कहाँ है? कितने का आपका नुकसान सामने हुआ है? साहब मेरा कम से कम 80 लाख का नुकसान हुआ है साहब। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जितना मेरा बना है मकान और जितना मैंने सब लगाया है, मेरा पूरा फिनिश काम था, तो 80 लाख का नुकसान हुआ है साहब मेरा। और सामान वगैरह हुआ, जो हमारी 2 अलमारियां थी, फार्मेसी थी, सब क्या पता, वो अलग है, वो तो हमारा अलग, सब चले गए। फार्मेसी भी, दवाई गोलियां सब चले गए हमारे। तो अभी आप प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? हमको न्याय मिले और उसके बदले मुआवजा मिलना चाहिए। लोन भी चालू, वो भी बता दीजिए। अभी लोन भी चालू 15 लाख का लोन पड़ा हुआ है अभी हमारा, और सोलर पैनल का भी पैसा हम लोग भरते थे, सोलर पैनल लगा हुआ था। बताइए हम क्या करें, हम कहाँ रोड में घूमे, हमारे पास कोई नहीं है ठिकाना।
सर मेरा नाम है पुष्पराज साहू। मेरा घर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास आता है, जो कि आज एनआईटी उसको बोलती है कि ये वाटर रिजर्व घोषित कर दिए। अगर उसे सरकारी जमीन ही घोषित करना था तो उसे प्राइवेट में रजिस्ट्री क्यों कराई, सेल डीड क्यों ली? एनएमसी का टैक्स है हमारे पास और एनआईटी की स्लिप भी है हमारे पास। इतने कागजात होने के बाद भी उसे वाटर रिजर्व घोषित की। अगर वाटर रिजर्व घोषित है तो कम से कम हमें मुआवजा तो दिया जाए। मुआवजा तक नहीं दिया गया हमें और अचानक से तोड़ दिया गया। अगर अगर हमारे पास इतने सारे प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स होकर भी अगर हमारे पास ये घर तोड़ा गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है। और दूसरी बात, हमारे पास 1992 का सिटी सर्वे का नक्शा है जिसमें नहीं क्या साफ साफ हमारी जमीनें लिखी है, सब कुछ लिखा। अगर इतना पुराना नक्शा उसे कैंसिल कर दिया गया है 2024 में, क्यों कैंसिल किया गया? अगर कैंसिल किया गया है तो उसका फिर भरपाई दिया जाए। पहले तो उन्होंने क्या बोला तहसीलदार ने कि यहाँ से रोड निकाल दी गई। हमारे पास रोड का भी नक्शा है जो अभी लेटेस्ट बनाया गया, और आज हमारे को एनआईटी ये बोल के तोड़ रही है कि ये वाटर रिजर्व है। अगर वाटर रिजर्व है तो 4 प्लाट में ही वाटर रिजर्व है, मतलब सिर्फ 5-10 हजार स्क्वायर फीट में नहीं क्या वाटर रिजर्व हो जाता है और बाकी सब में होता ही नहीं। हमारे पीछे वालों के पास भी जमीन है, उनके में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनकी जमीन तो हमसे भी कई गुना ज्यादा आगे है, 10 गुना। अब पीछे रोड है, फिर भी वो रोड को कैंसिल करके वाटर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और हमें तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। नोटिस दिया जाना चाहिए एनआईटी का, और नोटिस से पहले तो हमको मुआवजा देना चाहिए। अगर आपको लेना है, हम तो देने के लिए तैयार है ना। जमीन आपकी है, विकास होगा, अच्छा होगा, मकान बनेंगे और भी वाटर रिजर्व बनेंगे, पार्क बनेंगे, ये तो हमारे लिए अच्छा है। परंतु आपने उसको तुरंत तोड़ दिया और हमको कोई सूचना भी नहीं दी गई। और सरकार इधर मकान योजना भी बनाती, कई सारे आवास योजना, पर हमारा मकान तोड़ दिया। क्यों? क्या वहां पे दूसरा मकान योजना बनानी है? ऐसे कई सारी चीजें करी है सरकार ने। वैसे सरकार ने नहीं किया, ये ज्यादातर सब तहसीलदार और बड़े बड़े आदमियों ने मिलकर खेल पी के खा पी कर सब काम किया है। और कोर्ट ने भी हमको स्टे नहीं दिया, जबकि हम तो 6 महीनों से ये केस लड़ रहे हैं। 6 महीनों में क्या हमको स्टे नहीं मिलता? ये लोग बार बार कैविएट याचिका दायर कर देते हैं और 2-2 बार कैविएट याचिका दायर किए गए हैं। कोर्ट बोलती है कि कैविएट याचिका का अभी 6 तारीख को, ये 6 जून को खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको स्टे देंगे। मतलब मकान टूटने के बाद आप हमको स्टे देंगे? मकान क्या टूटने के बाद हमको स्टे क्या चाहिए? वो क्या जमीन में हम अपने आप को दफनाने जाने हैं? हमें प्रशासन से निवेदन है कि हमें मुआवजा दिया जाए। हमें जमीन से कोई लोभ नहीं है, हमें तो कम से कम मुआवजा तो दे दीजिए। आप वाटर रिजर्व बनाइए, जुरासिक पार्क बनाइए, कुछ भी बनाइए, हमें इससे क्या मतलब है? आप हमको पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे।